अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हामिद खान अल मशरिकी काम की बात के साथ। नाजरीन, मैंने तो पहले ही कुछ काफ़ी दिनों से कह रहा था और कल के मैंने व्लॉग में भी कह दिया कि जी जो राना सनाउल्लाह की तकरीर थी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, वही सुप्रीम कोर्ट से खुल्लम खुल्ला बगावत थी और उसी के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन जो है वो मुलतवी करके 8 अक्टूबर की तारीख दे दी, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई रीज़न आईनी इस्तेहकाक बताए। हमें अंदाज़ा तो था, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे कौन है? इस इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान की इतनी हिम्मत, दीदा दिलेरी, बहादुरी, जुर्रत और मैं कहूँगा हठधर्मी के पीछे कौन है? इनको किसने हौसला दिया है? क्या ये तैयार हैं कुर्बानी का बकरा बनने के लिए? क्या ये तैयार हैं कि तौहीन अदालत इन पे लगे और ये हमेशा के लिए किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल हो जाएं? ये सब देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किस तरह का एक्शन लेगा? हमारे जो इमरान खान के जो वकील हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने एक फ़ाइल तो कर दी है फौरी तौर पर पिटीशन। लाहौर हाई कोर्ट में भी हो रही है हियरिंग और सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत के साथ साथ अदालत से इस्तदा की गई कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख जो है वो 30 अप्रैल ही की जाए। तो इस हवाले से ये जो सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। राना सनाउल्लाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जी कि 30 अप्रैल तो पहले ही 90 दिन से आगे का है, तो वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई। तो उनको शायद भूल गया था कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई, वो भी 14 दिन से आगे तो चली गई थी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल हुआ और इन सब ने इसको कबूल किया। ये तो नहीं हुआ कि जी वो 14 दिन से आगे चली गई है तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान अब वज़ीर आज़म ही रहेंगे। कानून को आप मोम की नाक की तरह अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो हर बार आपकी तरफ नहीं मुड़ेगा, ये इनको समझना पड़ेगा। इम्तिहान आ गया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का, इम्तिहान आ गया है पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स का, इम्तिहान आ गया है इमरान खान की क़यादत का, और इम्तिहान आ गया है एस्टैब्लिशमेंट का, इम्तिहान आ गया है पीडीएम का। वो पीडीएम जो महसूस कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसको एक गड़े में धकेल दिया है, एक तख्ता-ए-दार पर लटका दिया है अवाम की मकबूलियत के हवाले से। वो पीडीएम जो सोच रही है कि हम आने से पहले तो सोच रही थी कि हम कोई मईशत को बेहतरीन कर देंगे, इनकलाब ले आएंगे और अवाम हम पर वोटों की जो है वो बरसात हो जाएगी, वही पीडीएम आज अपने सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल समझ रही है। वही पीडीएम आज अपने लिए इसीलिए इलेक्शन से भाग रही है कि उसको वोट मिलते नज़र नहीं आ रहे। एक जानिब अंदर के हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें जो हैं वो इसमें एस्टैब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार करार दे रही हैं, जिसने इनको इक़्तिदार दिया लेकिन उसके बाद उनको संभलने का मौका नहीं दिया या उनको तश्तरी में रख कर मकबूलियत नहीं दी। पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज को ये बात समझनी पड़ेगी कि मकबूलियत आपने अपने इक़दामात से हासिल करनी थी। सादी सी मिसाल देता हूँ, आप सिफारिश के साथ किसी भी क्रिकेट मैच में या हॉकी में टीम में शामिल तो हो सकते हैं, परफॉर्मेंस आपको देनी होती है टीम में रहने के लिए, उस टीम का हिस्सा बनने के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो फिर कोई भी सिफारिशी, कोई भी लाने वाला आपको कुछ ज़्यादा अरसे तक सपोर्ट नहीं कर सकता। यही हाल पीडीएम की गवर्नमेंट का हुआ है कि गो कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ तो गई, लेकिन परफॉर्मेंस ना करने की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी खो रही है और अवामी हमायत से तो मीलों कोसों दूर चली गई है। सूरत हाल वाकई परेशान कुन है। मरियम नवाज को ला के कोशिश की गई कि शायद एक बार फिर पॉपुलैरिटी को हम पिक कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब को लाने की बातें हो रही हैं कि शायद दोबारा से वोटर वापस आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ के आने से भी इनको वोटर वापस नहीं मिलेगा और इस बात का इदराक खुद मुस्लिम लीग नून को भी हो चुका है। नवाज शरीफ साहब को लंदन बैठे हुए भी इस बात का इदराक है कि उनके नाम से तो वोट आएगा, लेकिन उनके आने से वो जो एक हवा क्रिएट किया जा रहा है उसमें अब कोई इतनी जान नहीं रह गई है। मकसद ये है कि क्या तौहीन अदालत लगाकर सुप्रीम कोर्ट किसी जज को नामजद करेगी बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी तौर पर पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए जाएं? क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर केपी के खिलाफ आर्टिकल 6 या कोई सी ऐसी कार्रवाई करेगी का आगाज करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे कोई नज़रिया ज़रूरत की आवाज़ आए या नज़रिया ज़रूरत जन्म लेता नज़र आए और एक नए उमर अता बंदियाल, नए जस्टिस मुनीर साबित हों?
ये सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने जस्टिस मुनीर बनने की कोशिश की तो तारीख उसको माफ़ नहीं करेगी। और मैं बार बार ये कहता हूँ, आज जस्टिस मुनीर बनना बहुत मुश्किल है, जबकि उमर अता बंदियाल का एक नई तारीख रकम करना बहुत आसान है, क्योंकि अवाम उनके पीछे खड़े हैं। जस्टिस मुनीर के वक्त, अयूब खान के मार्शल लॉ के वक्त अवाम में इतनी समझ बूझ नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, यूथ में इतना इदराक नहीं था, नया नया पाकिस्तान बना था। सो इस हवाले से अवाम उस तरह बाशऊर नहीं थे जितना आज बाशऊर हैं। अवाम उस तरह चार्ज नहीं थे जमहूरियत के लिए जितने आज चार्ज हैं। अवाम के पास कोई उस तरह की वाज़े लीडरशिप नहीं थी जिस तरह आज इमरान खान की शक्ल में है। और इससे तो कोई इनकार नहीं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वो अब भी इस वक्त अवाम को किसी भी नारे पर अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए अगर अदलिया को किसी सहारे की ज़रूरत पड़ी तो वकला भी उनके साथ हैं और PTI की पूरी जमात भी उनके साथ नज़र आ रही है। सिर्फ ज़रूरत इस अम्र की है कि आइन और कानून की अमलदारी की जाए, आइन और कानून पर अमल किया जाए। किसी भी इन्फ्लुएंस के, किसी भी दबाव के ज़ेरे असर आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में उमर अता बंदियाल अगर अच्छे फैसले करके तो तारीख में उनका नाम रोशन अल्फाज से लिखा जाएगा। सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें, किसी के भी ज़ेरे असर ना आए। यही पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन है और इसी की पाकिस्तान की आवाम को तवक्को है। इसी के लिए 96 से ज़ायद बार काउंसिल्स आपके साथ खड़ी हो गई हैं। इसी के लिए PTI और PTI की हम ख्याल जमातें, हम ख्याल लोग, अवाम सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें लगा कर बैठे हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग होगी। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई ख़ास खबर होती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।